पुश क्या है, पॉप फंक्शन क्या है, शिफ्ट क्या है एंड अनशिफ्ट क्या है। सबसे पहले हम पुश के बारे में डिस्कस करते हैं। और देखिए पुश का फंक्शन का यूज क्या है कि अगर आप एक एरे में एक एलिमेंट आपने बना लिया, उसमें कुछ एलिमेंट को स्टोर कर दिया, और अगर आपको कुछ एलिमेंट ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना हो, तो हम पुश फंक्शन यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉन्स्टेंट सिटी बना लिया, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट वैल्यू दे दिया यहाँ पे पुणे, दूसरा मैंने दे दिया यहाँ पे मुंबई, और तीसरा हमने दे दिया यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तीन डेटा हमने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है। इसको हम प्रिंट करके देखें पहले, तो ये तीनों डेटा प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि जो हम हमारे पास में जो एरे ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सिटी, लिखेंगे सिटी डॉट यूज करते हुए यहाँ पे यूज करना है पुश। ठीक है, बस इतना आप करेंगे तो ये करेगा क्या कि पुश एलिमेंट जस्ट लिखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे बताना भी होगा कि कौन सा एलिमेंट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे डबल कोड के अंदर में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को ऐड कर दिया। अब कोलकाता ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे लॉग पे फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूं किसको, सिटी को। देखिए दो बार मैंने सिटी को प्रिंट किया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रिंट किया सिटी का, इसका मतलब क्या कि अभी हमारे पास तीन एलिमेंट था, तीनों को हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। लेकिन लास्ट में अगर मैंने पुश कर दिया है कोलकाता को, तो लास्ट में कोलकाता भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो इसको हम एक बार हम रन करके एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं, यानी टर्मिनल पे, और इसको रन कीजिए। देखिए पहले हमारे पास में क्या था, पुणे मुंबई एंड दिल्ली था, लेकिन अब जो है लास्ट में आप देखेंगे कि कोलकाता को इसने ऐड कर दिया है। तो पुश फंक्शन जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, जिसके हेल्प से आप एलिमेंट को लास्ट में ऐड आप करना हो तो हम यहाँ पे पुश फंक्शन यूज हम कर सकते हैं। आई होप कि इस कंसेप्ट को भी समझ पाए होंगे, राइट। तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, पुश फंक्शन के बारे में। जैसे इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आता है कि पॉप फंक्शन। पॉप का काम क्या है कि रिमूव द लास्ट एलिमेंट। जिस तरीके से अभी मैंने ऐड किया था, राइट, पुश के थ्रू ऐड किया था, लेकिन अगर उसी एलिमेंट को अगर मुझे रिमूव करना होगा, यानी एरे आपने बनाया हुआ है, उसमें कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट को मुझे रिमूव करना हो, तो हम पॉप फंक्शन यूज हम करेंगे। तो इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे हमने सेम उसे ऐसे रखा, कॉन्स्ट सिटी रखा, और जहां पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने यहाँ पे डेटा रखा है पुणे एंड मुंबई। ठीक है, ये दो डेटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम पहले प्रिंट भी कर लेते हैं। सिटी को प्रिंट करेंगे तो आपको पता है दोनों का आंसर हमें प्रिंट करके दिखाएगा, यानी पुणे एंड मुंबई दोनों प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन मैं अभी करना चाह रहा हूँ क्या, हमें पॉप करना है, राइट। तो सबसे पहले जो वेरिएबल का नाम है, यानी एरे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है सिटी, डॉट लिखना है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे पॉप। ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई भी डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। पॉप फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में जो डेटा होगा उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, ये करने के बाद लाइन नंबर 12 के बाद जस्ट अब लॉग पे मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे सिटी को मैं प्रिंट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे अगर आउटपुट आप देखेंगे, देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से, पहले हमारे पास में क्या था, पुणे एंड मुंबई, जो लाइन नंबर 11 की वजह से हमें जो आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे पुणे एंड मुंबई दिखा रहा है। लेकिन लाइन नंबर 12 में जो मैंने पॉप फंक्शन यूज किया है, जिसकी वजह से लास्ट एलिमेंट को उसने डिलीट कर दिया, यानी डिलीट किसको किया, उसने मुंबई को डिलीट कर दिया है। और फिर लास्ट में जो है हमें सिर्फ आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है, सिर्फ पुणे प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये होता है क्या, पॉप फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, जिसके हेल्प से आप लास्ट एलिमेंट को, एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको अगर रिमूव करना होगा तो हम पॉप फंक्शन इस तरीके से यूज हम करेंगे। और पॉप फंक्शन में कोई पैरामीटर हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, राइट। चलिए ये पार्ट हो गया। पुश एंड पॉप दोनों के बारे में मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। अब आते हैं, हमारे पास में आ जाता है शिफ्ट। क्या होता है, शिफ्ट भी इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हमने लास्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को अगर रिमूव करना होगा तो हम कैसे करेंगे, शिफ्ट के थ्रू कैसे करेंगे। सेम उसी तरीके से एग्जांपल में ले रहा हूँ, कॉन्स्ट सिटी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रखा पुणे, और फिर यहाँ पे रखा हमने मुंबई। ये दो एलिमेंट जस्ट हमने रखा यहाँ पे। सबसे पहले तो हम प्रिंट इसलिए आपको करके दिखाते हैं कि आपको समझ में आए कि हाँ पहले क्या हो रहा था और बाद में क्या हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें यूज करना है शिफ्ट फंक्शन। सबसे पहले तो एरे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो कि है सिटी, डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रिमूव करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे जस्ट ये आपको पैरेंथेसिस आपको देना है, तो सिटी डॉट शिफ्ट कर लिखा मैंने, और नीचे आके जस्ट हम कंसोल पे इसको हम प्रिंट कर देंगे। कि अब प्रिंट करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो हमारा यहाँ पे जो है, यानी पुणे, ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि शिफ्ट फंक्शन का रोल ही है कि ये फर्स्ट एलिमेंट, जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे रन करके हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले तो दोनों डेटा आपको दिखा रहा है, पुणे एंड मुंबई प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन लाइन नंबर 21 की वजह से, यानी सिटी डॉट शिफ्ट फंक्शन की वजह से क्या हुआ, उसने पुणे को यहाँ से डिलीट कर दिया है और सिर्फ आपको मुंबई प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो ये जो होता है हमारे पास शिफ्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट में इसका रोल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम शिफ्ट फंक्शन यूज हम करते हैं, राइट। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब हमारे पास में एक और आता है जिसको हम कहते हैं क्या, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का काम क्या होगा, ये ऐड करता है, यानी स्टार्टिंग में ऐड करता है।
ठीक है। तो एरे के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे अगर ऐड करवाना हो तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमने सेम वही एग्जांपल रखते हैं। एक एग्जांपल इसलिए रखता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आता रहे। जैसे रखा मैंने पुणे और यहाँ पे रखा मैंने दिल्ली। ठीक है, दो डेटा हमारे पास में है, इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। पहले सिटी को मैंने प्रिंट कर दिया है। अभी अगर प्रिंट करेंगे तो पुणे और दिल्ली दोनों ही प्रिंट करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएगा, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ अनशिफ्ट। अनशिफ्ट का काम क्या है कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, एरे के स्टार्टिंग में कुछ डेटा को ऐड करना हो तो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो एरे ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सिटी, वो लिखना होगा, डॉट अनशिफ्ट आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या ऐड करना चाह रहे हो आप। तो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मुंबई। ठीक है, मुंबई ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले से हमारे पास क्या है, पुणे है और दिल्ली है, मुंबई यहाँ पे नहीं है। अब आप इसको प्रिंट करके एक बार देख लीजिए, लॉग पे यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है किसको, सिटी को मैं प्रिंट कर, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले हमारे पास पे पुणे और दिल्ली था, और अनशिफ्ट की वजह से मुंबई फर्स्ट पोजीशन पे, यानी जीरो इंडेक्स पे, यानी बिगिनिंग ऑफ द एरे में यहाँ पे स्टोर कर दिया पुणे, सॉरी मुंबई आ गया, और फिर पुणे, और फिर यहाँ पे दिल्ली प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो ये आता है अनशिफ्ट के बारे में। तो ये चार जो फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट के एरे में, उसका यूज मैंने आपको बताया। हमने क्या क्या डिस्कस किया। अनशिफ्ट, इसका काम क्या है, एलिमेंट को ऐड करेगा एरे में, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करेगा। ठीक है, उससे पहले हमने क्या देखा था, शिफ्ट। शिफ्ट का काम क्या है, डिलीट करेगा फर्स्ट पोजीशन पे जो भी डेटा रहेगा उसको वो डिलीट करेगा एरे में से। उसके बाद फिर हमने पॉप के बारे में डिस्कस किया। पॉप का मतलब क्या, रिमूव करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। और पुश का मतलब क्या, ऐड करेगा लेकिन लास्ट में वो ऐड करेगा। तो ये चारों फंक्शंस जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शंस है। इसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश किया है। प्लीज एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक जरूर आप करें। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। और जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप सीएसएस सीखना चाहेंगे, सीएसएस का भी प्लेलिस्ट है, एचटीएमएल का प्लेलिस्ट है, जो भी चीज सीखना चाहें आप यहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।